हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो आज की इस वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है, ये जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम ये हाफ अर्ली एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपके हाफ अर्ली एग्जाम भी आने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इन एमसीक्यूज को 100% आपको तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना तो आपके लिए एक एक नंबर कीमती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन है आपके स्थिर आवेशों पर, चुंबकीय पदार्थ पर, या गतिशील आवेशों पर, या धारा पर। तो कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? सबसे पहले आपने कूलाम का नियम ही पढ़ा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कूलाम का नियम किस पर लागू होता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे ये दो आवेश हैं, ठीक है, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इस किस पर लागू करेगा? कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों पर। ठीक है, किस पर? स्थिर आवेशों पर। कूलाम का नियम किस पर लागू होगा? स्थिर आवेशों पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थिर आवेशों पर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कूलाम के नियम के अनुसार बल का मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आपका केवल दूरी पर, केवल आवेशों पर, दूरी व आवेशों दोनों पर, या समय पर। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो बल का मान है वो किस पर निर्भर करेगा? तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो बल का मान दूरी पर भी निर्भर करेगा और आवेशों पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरी व आवेशों दोनों पर। ठीक है, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार जो बल का मान है वो दूरी व आवेशों दोनों पर निर्भर करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, या माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, या 1 कूलाम, या 0 कूलाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, माइनस के 1.6। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो वे आपस में क्या करते हैं? ऑप्शन है आपका आकर्षित या प्रतिकर्षित, शून्य बल होगा, या स्थिर रहते हैं। तो यदि दो समान आवेश, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? दो समान आवेश ले लिया। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ले लिए। ठीक है, उसके बाद यदि दो समान आवेशों को एक दूसरे के क्या लाया जाए? पास लाया जाए। तो जब ये पास आएंगे तो क्या करेंगे? तो वे आपस में क्या करते हैं? अब इस एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर भी लड़का है, ठीक है, और ये भी लड़का है, प्लस क्यू आवेश, ये दोनों क्या है? लड़के। अब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो आपस में क्या करेंगे? लड़का लड़के के पास नहीं आ सकता, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के जब पास लाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें क्या होगा? जब दो समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या होंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच कौन सा बल लगेगा? वे आपस में प्रतिकर्षित होंगे, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर यहाँ पे कोई एक माइनस आवेश लेते और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले लेते तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को मतलब आकर्षित करेंगे, मतलब पास आएंगे। अब यहाँ पे ये क्या है? लड़की हो गई, ठीक है, और ये क्या है? लड़का। तो लड़का लड़की की ओर भागेगा, ना कि लड़का लड़के की ओर भागेगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो यदि दो समान आवेश हैं, उनको अगर एक पास लाया जाएगा तो वो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल
मतलब प्रतिकर्षित होंगे, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। क्या था इसका सेकंड वाला आंसर, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। हमने इन सभी को आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही डिटेल में हमने समझाया। तो इसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, उसमें आपको सारे इस चैप्टर के डेरिवेशंस, क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हमने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो जाकर आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कहा गया है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, कूलाम है, बोल्ट है या ओम है। तो वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक कूलाम। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 वाला। वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक आवेशित वस्तु के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें वह अनावेशित वस्तुओं पर क्या कर रही, बल लगा सकती, क्या कहलाती है। आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा गया है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर, यहाँ क्या ले लिया, एक हमने आवेश ले लिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश, यहाँ पे क्या है, एक अन्य आवेश आ गया, हमने अन्य आवेश क्या मान लिया, Q0 मान लिया। ठीक है, तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि एक आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो हमने यार क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेशित वस्तु, अब अन्य आवेशित वस्तु हमने क्या रख ली, Q0 रख ली। तो इस पर अन्य आवेशित वस्तु पर जो बल लग रहा होगा वो क्या कहलाता है, इसमें अभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कोई सा भी बल लग रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं। ये जो बना है ये, इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो। एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो 10 की घात माइनस के 6 कूलाम, 10 की घात माइनस के 9 कूलाम, या 10 की घात माइनस के 3 कूलाम, या 10 की घात प्लस के 6 कूलाम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस के 6 कूलाम होते हैं। ठीक है, तो कितने कूलाम होते हैं, 10 की घात माइनस के 6 कूलाम होते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो इसमें कूलाम, माइक्रो कूलाम ये लगाना पड़ता है। तो एक माइक्रो कूलाम में 10 की घात माइनस के 6 कूलाम होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र किस प्रकार का होता है। मतलब एक बिंदु आवेश है, उसके द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है वो किस प्रकार का होता है, वृत्तीय होता है, समदूरी होता है, रैखिक होता है या रेडियल होता है। तो एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र कैसा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, रेडियल प्रकार का होता है। 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो किस दिशा में होती हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो किससे होती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है आपके न्यूटन, वोल्ट प्रति मीटर या कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E=F/Q0, यही तो होता है सूत्र। तो E=F/Q0। बल, F का मात्रक क्या होता है, F मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और Q माने आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, एक तो मात्रक Q होता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक एक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो दोनों मात्रक को आपको याद रखना। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कूलाम का नियम किसके समान है? ठीक है, ऑप्शन है आपका न्यूटन का गति के नियम, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या ओम का नियम, या फैराडे का नियम। तो जो न्यूटन का नियम है वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के समान। ठीक है, किसके समान है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है। अभी हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र का सूत्र। ऑप्शन है आपका E इक्वल टू एफ अपॉन में Q0, दूसरा है E इक्वल टू क्यू एफ, E इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में एफ, E इक्वल टू एफ आर। तो जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है वो क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन में Q0। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है, तो इसे हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप एफ वेक्टर 1 अपॉन में एफ साइलेंट 0, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, तो ये क्या है? कूलाम का सदिश रूप है। इसको आपको तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी एमसीक्यू आज हम करवा रहे हैं ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैप्टर में इतने एमसीक्यू तैयार कर लेते, इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक 2 होते हैं। एक तो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो 2 मात्रक होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर, और दूसरा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, दोनों मात्रक आपको याद रखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ये किसका होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? कुल आवेश गुणा कुल क्षेत्रफल के, कुल आवेश कुल आयतन के, मतलब प्रति आयतन के, या कुल आवेश प्रति कुल घनत्व के, या कुल आवेश प्रति कुल क्षेत्रफल के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, कुल आवेश प्रति कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। ठीक, ए मतलब आवेश, क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुल आवेश प्रति कुल क्षेत्रफल। उसके बाद पानी का परावैद्युतांक होता है। पानी का परावैद्युतांक होता है या स्थिरांक। ठीक है, तो 80 होता है, 1 होता है, या 60 होता है, या 42.5 होता है। तो पानी का जो परावैद्युतांक होता है, मतलब परावैद्युत स्थिरांक होता है, वो कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, कितना होता है? 80 होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, 1 अपॉन एफ साइलेंट 0 का मान होता है। ऑप्शन है आपके 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या 9 गुणे 10 की घात माइनस के 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या 9 गुणे 10 की घात 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या 9 गुणे 10 की घात माइनस के 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो जो 1 अपॉन एफ साइलेंट 0 का मान होता है वो कितना होता है? 9 गुणे 10 की घात प्लस के 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन है आपका ml की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1। यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका ml की पावर -3, t की पावर +3, a की पावर -1, या इनमें से कोई नहीं, या थर्ड ऑप्शन है आपका ml की पावर -3, t की पावर -3, a की पावर भी -3। तो जो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? ml की पावर +3, t की पावर -3, a की पावर -1 होता है। ठीक है, तो विमीय सूत्र वैद्युत फ्लक्स का याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है 1/2 गुना, 1/4 गुना, या 2 गुना, या 4 गुना। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/4 गुना। ठीक है, 1/4 गुना। यदि 2 आवेशों के बीच जब दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच जो बल होता है वो कितना हो जाता है? 1/4 गुना। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 3 वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी विमा क्या होती है? mLt की पावर -2
ए की पावर -1 या mlt की पावर +2 ए की पावर -1 या mlt की पावर -3 ए की पावर -1 या ml की पावर 2 t की पावर 2 ए की पावर -1 होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। क्या होती है बीमा? mlt की पावर -1 सॉरी -3 ए की पावर -1। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की बीमा क्या होती है? mlt की पावर -3 ए की पावर -1। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। हवा का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 0 होता है या 3 होता है? तो हवा का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है 1। ठीक है, हवा का परावैद्युतांक 1 होता है और पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। तो ये थे आपके वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 21 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 21 में से ही पूछा जाएगा। वैद्युत आवेश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ही MMCQ क्वेश्चन इस वीडियो में हमने करवा दिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी अगली आपको जो फिजिक्स की वीडियोस मिलने वाली हैं उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पूरी बुक के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और ये वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।